वेलकम टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। और अब जो है हम बात करेंगे किसकी, प्रोग्राम लिखने की। तो पिछले वाले दो वीडियो ट्यूटोरियल में हमने हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लिया था। क्या चाह रहे हैं हम चाह रहे हैं कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर से हम इंटरफेस कराएं हमारे ए टू डी कन्वर्टर को विद द हेल्प ऑफ माई 8255। तो 8255 क्या होता है वो तो हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। एडीसी हमने इसी में शुरू किया हुआ है और पिछले वाले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने एक एग्जांपल लिया था और उस एग्जांपल की हेल्प से हमने कुछ ग्राउंड रूल्स बना लिए थे कि स्कीमेटिक कैसा होगा, हार्डवेयर कनेक्शन कैसा होगा बिटवीन एडीसी एंड 8255 एंड 8255 एंड माय माइक्रो प्रोसेसर। ये तीन मैंने बना लिए थे। इसके अलावा मैंने सीडब्ल्यूआर कैलकुलेट कर लिया था कि पोर्ट ए मेरे को इनपुट चाहिए, PC7 इनपुट चाहिए, PC0 आउटपुट चाहिए, पोर्ट बी आउटपुट चाहिए और मेरे को बेसिक आईओ मोड यूज करना है। तो सभी के हिसाब से मैंने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में निकाल लिया था कि कंट्रोल वर्ड रजिस्टर की वैल्यू जो मुझे पहुंचानी है वो पहुंचानी है 98। ठीक। अब जो है यहां पर कहीं भी इस डायग्राम में आपको एड्रेसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने सारे एड्रेसेस ओमिट कर दिए हैं। हालांकि क्या होगा, 8255 के अंदर एक चिप सेलेक्ट सिग्नल और होगा और ये चिप सेलेक्ट सिग्नल जो है वो क्या करेगा, एक चिप सेलेक्ट लॉजिक से जनरेट होगा। ठीक है, चिप सेलेक्ट लॉजिक से। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम बार बार एड्रेसेस ना करें। यहां पर आपके सभी एड्रेस लाइंस कनेक्टेड होगी फ्रॉम A15 टू A2 एंड A1 तो यहां यूज हो गई, तो A3 और इसके अलावा साथ में A0। तो A15 से A3 ऑफ माय प्रोसेसर एंड A0 ऑफ माय प्रोसेसर, ये लाइंस जाएंगी आपके चिप सेलेक्ट लॉजिक में और उस पर्टिकुलर एड्रेस पर CS बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। बाकी सभी एड्रेस पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 एंड विच विल डिसेबल दिस चिप। ठीक। एड्रेस क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था तो मैंने उसको मान लिया कि ठीक है, देयर इज अ इमेजिनरी चिप सेलेक्ट लॉजिक यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर है वो जो उस एड्रेस के हिसाब से 0 और 1 कर देगा। ठीक है, तो वहां वो मैंने थोड़ा सिंपलीफाई कर दिया। अब हम लिखते हैं प्रोग्राम। तो सबसे पहला काम क्या है भाई, इस 8255 को बताना कि आपको किस तरीके से ऑपरेट करना है और उसके लिए सीडब्ल्यूआर की वैल्यू कितनी पहुंचानी है, 98 पहुंचानी है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूं भाई मूव, और सबसे पहले मैं लिखूंगा AL रजिस्टर में और कितनी वैल्यू लिख दूंगा, 98 लिख दूंगा हेक्साडेसिमल में। ठीक है, उसके बाद में इसे पहुंचा दूंगा CWR में। तो मैं लिखूंगा आउट और मान लेता हूं CWR का जो एड्रेस है वो मैं यहां मैं लिख दूंगा। क्वेश्चन में दिया नहीं है तो मैं सिंपल CWR लिख रहा हूं। अदरवाइज मान लीजिए यहाँ पे CWR का एड्रेस होता 8006 जो हमारा कीबोर्ड के केस में था। तो यहाँ पे क्या लिख देता मैं 8006H। ठीक है, फिलहाल दिया नहीं है तो CWR कॉमा AL। तो इन दो इंस्ट्रक्शन से क्या हो गया, CWR जो मेरे 8255 का कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है उस कंट्रोल वर्ड रजिस्टर की वैल्यू कितनी हो गई, मेरी 98 हो गई है। तो पोर्ट ए इनपुट और ये सारा जो है सेटअप हमारा हो जाएगा। इसके बाद में मैं क्या कराऊंगा, इसके बाद में मैं एड्रेस भेजूंगा वाया पोर्ट बी। तो क्या एड्रेस भेजना है मुझे, मुझे इनपुट 2 सिलेक्ट करना है। टू सिलेक्ट इनपुट 2 ए, ये जो तीनों लाइन है इसकी वैल्यू होनी चाहिए, ए की वैल्यू होनी चाहिए 0, बी की होनी चाहिए 1 और सी की कितनी होनी चाहिए 0। तो 0 1 0 मुझे पहुंचाना है। अगर मैं इसका हेक्साडेसिमल करूंगा तो ये वैल्यू आएगी 2। ठीक है, तो मैं इस 2 को सबसे पहले प्रोसेसर में AL रजिस्टर में लेके आता हूं। तो मैंने लिखा मूव, इसके बाद में मैंने लिखा AL, इसके बाद में मैंने लिखा 02 और मैंने लिख दिया H। दिस इज टू सिलेक्ट व्हाट, इनपुट 2 ऑफ माय A2D कन्वर्टर। ठीक है भाई, ये है। अब इसे आप भेज दीजिए पोर्ट बी पर, क्योंकि अभी जो है वो तो कहां है, प्रोसेसर में है। प्रोसेसर से पहले PB0 में जाएगा, PB0 से मेरा A2D कन्वर्टर में ये सिग्नल जो है वो चले जाएगा। ठीक है, तो वो कर लेते हैं अपन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मूव, सॉरी नॉट मूव, अब मैं पोर्ट से बात कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा आउट। कहाँ है वैल्यू मेरी AL में, कहाँ पहुंचानी है मुझे, पोर्ट बी पर पहुंचानी है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं PB। तो PB क्या बता रहा है, मेरा पोर्ट B बता रहा है। ठीक है, तो पोर्ट बी का जो भी एड्रेस होगा उस एड्रेस से आप इसको रिप्लेस कर देंगे, PB को रिप्लेस कर देंगे। दिया नहीं था क्वेश्चन में तो हमने मान लिया कि ठीक है PB ही वो वैल्यू है। तो आउट स्पेस PB कॉमा AL, ये है। इसके बाद में अब मैं यहां पे नीचे भेजूंगा स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन पल्स। तो स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन जो पल्स होती है पहले हम समझ लेते हैं। पहले इस सिग्नल की वैल्यू होती है लो, फिर इस सिग्नल की वैल्यू होती है हाई और फिर इस सिग्नल की वैल्यू जो है वो वापस से लो हो जाती है। तो आपको लो, आपको हाई और एक लो पल्स जो है वो आपको आपके प्रोसेसर से कहां पहुंचानी है, आपको एडीसी पर पहुंचानी है। यानी आपको ये पल्स कहां पहुंचानी, PC0 पर ये जो पल्स है आपको पहुंचानी है।
ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो मेरे को ये 0 पहुंचाना है, तो मैंने लिख लिया मूव, फिर मैंने लिखा AL और फिर मैंने लिखा 0 0। ठीक है। अब जो AL है उसे मैं कहां लिखूंगा, तो मैं इसके आगे वाली लाइन लिखता हूं, फिर दोनों को कनेक्ट करेंगे हम। तो मैंने लिखा आउट पोर्ट C विच इज PC कॉमा AL। तो अब देखिए भाई, AL जो है ये कैसा कनेक्टेड है, AL की जो भी वैल्यू है वो PC में जा रही है। तो मैंने यहाँ पे AL वैल्यू AL रजिस्टर में कितना ला दिया, 0 0 लिखा है ना मैंने। तो AL की सभी बिट्स 8 बिट्स जो हैं उनकी वैल्यू कितनी हो गई है, 0 0 0 0 0 0 0 0। और फिर वो मैंने पोर्ट C पर लिखा, तो ये कहाँ जाएगा, PC 7 पर जाएगा, ये कहाँ जाएगा मेरा, PC 6 पर जाएगा। इस तरीके से ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी मेरी, PC 0 पर जाएगी। तो PC 0 जो है वो क्या है मेरा, स्टार्ट ऑफ कन्वर्शन। तो मैंने ये वाला जो लो है ये दे दिया। इसके बाद मुझे हाई देना है, तो हाई कहाँ देना है, हाई मुझे PC 0 पर हाई देना है। तो AL की जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो क्या हो जानी चाहिए, 1। उसके लिए क्या लिखूंगा मैं, मूव AL कॉमा 01H। तो इसको भी समझ लेते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जानी चाहिए। तो AL की वैल्यू अब इस 01 की वजह से कितनी हो गई है भाई, 0 0 0 0 0 0 0 1। नाउ दिस इज कनेक्टेड टू PC 0 विच इज कनेक्टेड टू माई स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन। तो स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन को क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इसको जब हम भेजेंगे, भेजने के लिए क्या लिखेंगे भाई, आउट, कहाँ भेजना है, पोर्ट C, कहाँ से भेजना है, AL। तो तुम्हारा AL में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पे 1 था, वो 1 कहाँ चला गया, PC 0 पे। और PC 0 जो है वो किससे कनेक्टेड है, स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन पे। तो आपके प्रोसेसर से वो इंफॉर्मेशन फ्लोट होती हुई ADC तक पहुंच गई और ADC को ये वाला हाई भी मिल गया। अब फिर क्या देना है मुझे, ये हाई भी हो गया। अब मुझे इस लो की बात करनी है, तो फिर से क्या करेंगे, सिमिलर एक इंस्ट्रक्शन अपन लिख देंगे। तो लो के लिए क्या लिखूंगा, मूव AL कॉमा 0 0। और फिर मैं क्या लिख दूंगा, आउट, और पोर्ट C के लिए PC कॉमा AL। तो फिर से मैंने ये वाली वैल्यू भेज दी। अगेन लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पोजीशन पे क्या आ गया मेरा, 0। ये 0 जो है वो कहां पहुंचेगा, PC 0 पर। और PC 0 किससे कनेक्टेड है मेरा, स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन पे। तो लो हाई एंड लो, ये तीनों पल्सेस जो हैं वो मैंने पहुंचा दिए। ठीक है। अब बोर्ड पे यहां पे थोड़ी सी जगह कम है, तो इसके बाद का जो प्रोग्राम है वो मैं वहां पे लिख रहा हूं। ठीक है। तो आपको इसके नीचे ही लिखना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलिए आगे का प्रोग्राम बहुत ही सिंपल सा होने वाला है। तो सिंपल देखिए, आपने एड्रेस वगैरह सब पहुंचा दिया। अब क्या करना है आपको, आपको वेट करना है एंड ऑफ कन्वर्जन सिग्नल का। जैसे ही आपने एड्रेस पहुंचाया, आपका प्रोसेसर क्या करेगा भाई, हमने इसके अंदर इस डायग्राम में 2 सिग्नल्स मिसिंग है, वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो 2 सिग्नल्स इस डायग्राम में मिसिंग है, पहला OE और दूसरा है आपका ALE। इन दोनों ही सिग्नल्स को जो है वो ज्वाइंटली आपने 5 वोल्ट से कनेक्ट कर रखा है। यानी आपका आउटपुट हमेशा इनेबल है, यानी आपका एड्रेस लैच इनेबल हमेशा ही इनेबल है। ठीक है। तो जब जैसे ही आपने एड्रेस दिया, वही का वही एड्रेस इसने एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद आपने स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन पल्स भी दे दी, तो ये वाली पल्स भी चली गई मेरे पास में। अब प्रोसेसर जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे जो भी वोल्टेज होगा इस एनालॉग इनपुट को, उस वोल्टेज को कन्वर्ट करना उसने शुरू कर दिया है प्रोसेसर के अंदर, सॉरी नॉट प्रोसेसर, A to D कन्वर्टर के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। जब तक कन्वर्ट कर रहा है तब तक EOC की वैल्यू जो है वो 0 बनी रहेगी, जब तक कन्वर्जन चल रहा है। ये हमने टाइमिंग डायग्राम से भी समझा था कि व्हेनेवर द कन्वर्जन इज इन प्रोसेस, EOC वैल्यू इज 0। तो मेरे को इसके 0 होने तक इंतजार करना है। ठीक है। तो वहां वाला जो प्रोग्राम है उसके बाद में मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है भाई, आप प्लीज उसी के नीचे लिख लीजिएगा। अब प्रोग्राम सिंपल सा है। सबसे पहले मैं रीड करूंगा, किसको रीड करूंगा, तो मैंने लिखा इन, फिर मैंने लिखा AL और फिर मैंने लिखा पोर्ट C के लिए PC। तो पोर्ट C की जो वैल्यू है वो AL में आ गई। ठीक है। तो मान लीजिए EOC की वैल्यू 0 थी और बाकी सभी बिट्स की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैं ऐसा लिख लेता हूं, AL के अंदर बाकी की बिट्स की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो PC 0 है, नहीं सॉरी PC 7, थोड़ा सा मेरे से गड़बड़ हो गई है। ये कहाँ आएगा मेरा, PC 7 में। तो ये तो 0 ही आएगा, PC 0 पर तो क्रॉस ही आएगा। और इधर कहीं पे मेरा जो है, इसको मैं हटा देता हूं और PC 7 मेरा यहाँ आएगा। PC 7 पर वैल्यू जो है वो EOC के बराबर है, EOC के बराबर है। और वो EOC जो है फिलहाल मैंने मान लिया 0। ठीक है। अब मैं क्या कराऊंगा, मैं इस पर्टिकुलर, इनके तो मेरे को पता नहीं है, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। पोर्ट C पर और कुछ कनेक्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है। तो कोई भी वैल्यू मिल सकती है। अब मैं इसे कराता हूं रोटेट। AL को क्या कराऊंगा, रोटेट कराऊंगा, कहां पे, लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में।
तो ये रोटेट होके कहाँ चले जाएगा, मेरे कैरी फ्लैग में चले जाएगा। और कैरी फ्लैग में अगर 0 मिल रहा है मतलब अभी एंड ऑफ कन्वर्जन बिट नहीं मिली है, मुझे एंड ऑफ कन्वर्जन सिग्नल नहीं मिला है। तो इनपुट कराने के बाद में मैं लिखूंगा रोटेट, किसको रोटेट कराऊंगा, AL को। कितने बिट से रोटेट कराऊंगा, 1 बिट से। तो ROLAL, 1 ये रोटेट होके कहाँ आ गया, मेरे कैरी फ्लैग में। ये वाले बिट जो है वो कितनी आ गई है, 0 आ गई है। अब क्योंकि इस पर्टिकुलर बिट की वैल्यू जो है वो 0 है, मतलब कि अभी एंड ऑफ कन्वर्जन सिग्नल की वैल्यू कितनी है, 0 है, मतलब कन्वर्जन नहीं हुआ। कन्वर्जन नहीं हुआ तो फिर से पोर्ट सी को रीड करिए। तो मैं लिखूंगा अगर कैरी नहीं मिली, जंप इफ नो कैरी, कैरी नहीं मिली तो 0 है ना, 0 है तो कैरी नहीं मिली। जंप इफ नो कैरी टू, लेट से मैं लिख देता हूं वेट। तो ये मैंने एक लेबल दे दिया और वेट मैंने इनके आगे लगा दिया, ये यहाँ पे मैंने वेट लिख दिया। तो वापस से आप कहाँ चलेगा, यहाँ पर। फिर से आप पोर्ट सी को रीड करेंगे, मान लीजिए अभी भी कन्वर्जन नहीं हुआ, तो फिर से क्या होगा, आप जब रोटेट करेंगे तो यही 0 आपको फिर से मिल जाएगा। तो आपका जो है ये PC7 की वैल्यू कंटिन्यूअसली आपकी 0 बनी रहेगी। कब तक, जब तक कि कन्वर्जन नहीं हो जा रहा, जब तक कि आपका A2D कन्वर्टर इस EOC सिग्नल की वैल्यू को 1 नहीं कर दे रहा है। अब मान लीजिए थोड़ी देर हो चुकी है और आपके A2D कन्वर्टर ने कन्वर्जन कर लिया है। जैसे ही कन्वर्जन कर लिया होगा, EOC की 0 वैल्यू हट जाएगी और EOC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, ये 1 मुझे यहाँ पे रीड होगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, इनपुट कर रहे हैं पोर्ट सी को। अब जब आप रोटेट कराएंगे तो इस लीस्ट सिग्निफिकेंट वाली पोजीशन पर PC7 पर कितनी वैल्यू है, PC7 पर आ गई है 1। और इसको जब आप लेफ्ट हैंड साइड रोटेट कराएंगे, लेफ्ट साइड रोटेट कराएंगे तो कैरी फ्लैग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैरी फ्लैग की वैल्यू आएगी 1। यहाँ क्या लिखा है, अगर कैरी नहीं मिली तो वेट, लेकिन कैरी तो मिल गई, 1 आ गया है, मतलब कि कन्वर्जन कंप्लीट हो गया है। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, मतलब इस लाइन को आपको रीड कर लेना है। तो आप लिखेंगे इनपुट, आप किसको रीड करेंगे, आप पोर्ट ए को, और रीड करके वैल्यू कहां रख लेंगे, आप AL रजिस्टर के अंदर आप रख लेंगे। तो आपका जो भी कन्वर्जन है, जो भी यहाँ पे इस इनपुट टू के प्रोपोर्शनल जो भी डिजिटल वैल्यू होगी, वो डिजिटल वैल्यू, मान लीजिए ये डिजिटल वैल्यू है, और वो डिजिटल वैल्यू इस डेटा बस के थ्रू कहां पहुंच जाएगी, PA7 पर। और जैसे ही आप ये इनपुट सिग्नल चलाएंगे तो वो ट्रैवल होके कहां जाएगी, आपके प्रोसेसर के पास में आ जाएगी। तो आपका जो कन्वर्जन है वो अब कंप्लीट हो गया है, डेटा आपका ट्रैवल होके कहां पे आ गया, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आ गया है, और अब आपका प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो आप क्या लिख देंगे, HLT, विच स्टैंड्स फॉर हॉल्ट दी प्रोसेसर। तो ये है भाई कंप्लीट प्रोसेस आपके ADC की इंटरफेस कराने की। ठीक है, तो ये जो है वो बहुत ही सिंपल सा है। आप थोड़ा ध्यान से अगर इसको देखेंगे ना तो आपको ये सारी चीजें जो है वो समझ में आएंगी। तो अगर कोई चीज रह गई है तो वीडियो को जो है आप फिर से प्लेबैक कर सकते हैं, आप फिर से देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल को हम करते हैं क्लोज, और आगे हम मिलेंगे इस चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ में, जो कि है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।